हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जीज करंट, व्हेन विल दे प्रपोज यू। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी को आप पे आपको किसी भी क्रश होगा, आप उनकी तरफ से प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि वो आपको प्रपोज करेंगे। अगर करेंगे तो कब तक करेंगे, तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं ये जिनको आप पसंद करते हो वो आपको कब तक प्रपोज करेंगे। लेट्स सी वीवर्स के क्रश कब तक उनको प्रपोज करेंगे। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 7 ऑफ रिंग्स फॉर द राइट रीजंस। इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बाय द वे। नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वी हैव नंबर 9, इट्स अ ITM, इट्स अ हर्मिट एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन कुड बी अ सिंगल पेरेंट। आप या ये फिर इंसान हो सकता है कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हो। यस, बट आई फील लाइक विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी हेयर टू मेक फ्रेंड्स। कुछ लोग या तो ऑलरेडी आपके कोई फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहा है जैसे आपके ये जो क्रश हैं ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हो, या फिर आप फ्रेंड हो सकते हो, बट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ आपकी कोई सच बात नहीं है, कोई सच आपका कम्युनिकेशन नहीं है, या इंटरेक्शन आपका थ्रू फ्रेंड्स हुआ है, एक दूसरे के साथ वन ऑन वन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो भी क्रश हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके फ्रेंड बने अच्छे। यस, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी से मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली इस टाइम काफ़ी आपके ये जो क्रश हैं वो अकेले हैं। यस, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ रोज़। तो डेफ़िनेटली ये किसी तरह से कुछ प्रपोज़ करना चाह रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज़ इनको लगता है कि उसके प्रपोज़ करने के लिए इनके पास कोई राइट रीज़न होनी चाहिए, कुछ आपको बोलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कोई जेन्युइन कुछ बात तो हो जिसे वो अच्छे से कम्युनिकेट करके आप लोगों को कुछ कन्विंस कर सकें या आपको बता सकें जो भी वो बताना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अकेले हैं और इस टाइम एक अच्छे पर्सन की एक तलाश में है, फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे इनकी एक तन्हाई भी दूर हो जाए और इनको एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाए। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप में हो, या फिर कुछ लोग आपके ये जो क्रश हैं वो आपके साथ फ्रेंड बनना चाह रहे हैं। यस, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि फॉर सम ऑफ यू मे बी किसी तरह से ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं पहले, कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, या आप क्या कुछ कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है उनकी अपनी फील्ड कोई IT से हो सकती है। इट कुड बी कंप्यूटर साइंसेस, कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे BBA, BCom। कुछ लोगों की मुझे ये दिख रहा है, या मास्टर जो उनका मेजर सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर से रेलिवेंट हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का कंप्यूटर से काफ़ी वर्क है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देखिए आपसे रेजोनेट हो रही हैं। यस, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इंटरेक्शन में भी ATM भी हुआ हो। आपको पता है ATM मशीन होती है जहाँ पे हम बैंकिंग के साथ होती है, यहाँ पे जहाँ पे भी ATM कार्ड्स की मशीन है वहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं आपका इस इंसान के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है। हो सकता है आपकी वहाँ बातचीत भी हुई हो, मुझे ये मैसेज भी आ रहा है। बट आई फील लाइक यहाँ तो कोई ऑलरेडी आपके साथ फ्रेंड्सशिप में चल रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, या फिर आप मुझे लग रहा है अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिले हो और ये अब आपके साथ कोई अपनी एक पर्सनली कोई बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स द एडिट नंबर 7, इट्स अ 7 ऑफ कप्स एनर्जी। यस,
मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है, ये आपके क्रश या तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट, तो ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ को किसी तरह से एडिट करें, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी तरह से एक नए इंसान को ऐड करें प्रपोज करके। प्रपोजल तो ये आपको देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर की एनर्जी आ रही है, एक रोज़ की एनर्जी आ रही है कि ये इंसान अकेले हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपको कुछ ऑफ़र करें। आप दोनों हो सकता है किसी बैंक में भी वर्क करते हो, कोलीग हो सकते हो एक दूसरे के आप, बस कुछ लोगों का यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है बैंकिंग से रिलेटेड है। बट ये चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी तरह से चीज़ों को एडिट करना। कुछ चीज़ें हैं जो ये चाह रहे हैं स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऑलरेडी कट ऑफ हुई हैं, कट डाउन हुई हैं, उनको निकाला है उन्होंने कट ऑफ करके, और कुछ चीज़ें ये दोबारा अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे रीअश्योरिंग रोज़ की एनर्जी है कि इट मीन्स कि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रपोज करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, एक्शन नहीं अभी ले रहे, बट यस इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर हैं, चल रही हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको प्रपोज करना है, आपको रोज़ देना है। यस, कुछ चीज़ें हैं जो ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली गिव यू अ प्रपोजल। एंड यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है पेज ऑफ रिंग्स की, द ऑप्टिमिस्टिक। यस, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बेसिकली। दे आर डेफिनेटली पॉजेसिव अबाउट यू गाइस। यस, यहाँ पे मून की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। यस, और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं विद द 10 ऑफ रिंग्स, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। और ये प्रपोजल आपको देने की बेसिकली रीज़न यही है कि इनको लगता है कि यू गाइज आर अ वेरी केयर गिवर, आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हो। यू गाइज आर अ वेरी लविंग, वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी सेंसिटिव पर्सन। दैट्स वाई ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे रियली वांट टू गिव यू देयर हार्ट, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आपका हार्ट भी बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत जेनरस हो आप। आपका काइंड बहुत एक काइंड एंड प्योर हार्ट है आप लोगों का। आप एक केयर करने वाले इंसान हो और ऐसा इंसान आपके क्रश को अपनी लाइफ में चाहिए है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान है जो कि इनको लगता है कि ये खुद इमोशनल है और ऐसे ही इंसान को अपनी लाइफ में प्रपोज करना चाहते हैं जो कि वो भी एक इमोशनल इंसान हो, एक लविंग हो, केयरिंग हो, ठीक है, सेंसिटिव हो, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला हो। इनको वो चीज़ें आप में दिख रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है विद द मून कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा डीप आपके लिए डिवेलप हो रही हैं। दैट्स वाई ये इस टाइम चीज़ों को रीअश्योर करना चाह रहे हैं कि जेन्युइनली वाकई ये आप भी इनके साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए एग्री हो गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप के साथ पहले स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे 10 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है कि डेफिनेटली बताता है यहाँ पे कंप्लीशन को, यूनियन को। इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। होमोन्स की एनर्जी है, ये डेफिनेटली आपको अपने एक होम का पार्ट बनाना चाहते हैं, होममेट। यस, ये चाहते हैं कि आपके साथ अपना घर शेयर करें, अपनी फैमिली शेयर करें, अपना आप शेयर करें। तो कुछ लोग यहाँ पे प्रपोज करके डेफिनेटली आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पोजेसिव हो रहे हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनको आपकी पोजेशन मिल जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है इनका दिल जैसे इन्होंने क्लोज़ कर दी है। आप लोगों के लिए जो फीलिंग एक्टिवेट हो गई हैं, आपके लिए जो डेवलपमेंट हो गई है इनकी फीलिंग्स की, उनको उन्होंने लॉक कर दी है कि अब बस किसी तरह से रिश्ता बनाना है। जिसको आपके साथ प्रपोज करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आप इनको चांस दोगे, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है आपको प्रपोजल देने के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा एक तो खुद भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ें स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ इनको अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख सके, ठीक है। और स्पेशली अगर आप या फिर ये कोई सिंगल पेरेंट हो तो ऑब्वियसली इनको लगता है कि ये अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आपके वो बच्चों की एक अच्छे से टेक केयर करेंगे। अगर ये सिंगल पेरेंट हैं तो इनको लगता है कि आप जैसा अच्छा जो है ना पार्टनर इनको नहीं मिल सकता जो इनके बच्चों की अच्छे से टेक केयर करे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक घर बनाने वाले इंसान हो, होम मेकर हो, आप इनके घर को अपना समझोगे। दैट्स वाई वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है जो इमोशंस की बात किए जा रहा है, और यहाँ पे ऑब्वियसली ये कपल भी आ गया। यस, तो इनके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत डीप हैं जिसको वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आ रही है इनको लगता है आपकी भी फीलिंग्स हैं इनके लिए, बट बस एक्सप्रेस करनी और प्रपोज करनी रह गई हैं। या नंबर 18 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 9 की एनर्जी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 7 एंड वी हैव नंबर 4। डबल 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है।
7, 4 एंड 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 37, 39, 34, 31 ये हो सकती है। यस, बट जो मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, एंड यहाँ पे स्टार साइन की मैं बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो। कुछ और फर्दर देख लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं, व्हेन विल दे प्रपोज यू, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, व्हेन विल दे प्रपोज यू। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ एंड्स, डेफिनेटली आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। ये पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ है, ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। इट्स अ वेरी फ्रेश एंड न्यू ऑब्वियसली प्रपोजल गाइस। एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया प्रपोजल है जो ये आपको देना चाहते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे इनकी आप लोगों के लिए दिख रही है। यस, बिकॉज एनर्जी आ रही है जैसे दे रियली वांना रोमांस विद यू एंड वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। ये बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको बात करके, मुझे लग रहा है एनर्जी आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इट कुड बी अ कम्युनिकेशन जो कि आपको रिसीव होगी इनकी तरफ से एंड ये आपको क्लैरिटी देंगे, क्लियर करेंगे आप लोगों से बात। कम्युनिकेशन होगी, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं आपसे और बिल्कुल चीज़ों को आपके सामने कन्फेशन करके क्लियर करना चाह रहे हैं। लाइक कि आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, जिसके लिए ये आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो एक ऐसे इंसान हो कि जो इनकी फीलिंग्स की आप केयर करोगे, इनके फीलिंग्स को समझोगे और आप दोनों समझोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों वाटर साइन हो। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लान कर रहे हैं ये किसी तरह से डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आने का एंड एक्शन लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मुझे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दिख रही है, डेडिकेशन दिख रही है, इनकी एनर्जीज़ में लॉयल्टी दिख रही है एक, जो ये ऑब्वियसली प्लान कर रहे हैं आप लोगों से कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का और कुछ नया स्टार्ट करने का। बट ये है एक नया सारा कनेक्शन। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे डबल एनर्जी रिपीट हुई है। डेक डिफरेंट है बट एनर्जी सेम है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है कि आप जो हो ना बहुत अच्छे से इनके फीलिंग्स को समझ सकते हो। यस, बिकॉज आप एक बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही काइंड इंसान हो, दैट्स वाई। आप में से कुछ लोगों की फील्ड जो है वो आपकी बात कर रही हूँ। इस इंसान की तो मैंने बता दी आपको, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई लाइट वर्कर, हीलर हो सकते हो। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग साइकेट्रिस्ट हो सकते हो। यस, मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, समथिंग लाइक दिस। अब आपको बेटर आइडिया, अगर आप नहीं हो तो ये हो सकते हैं। बट ये अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 6 ऑफ हैंड्स, दे रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे गैस वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। आपको बहुत पसंद करते हैं ये बेसिकली, या इनको लगता है विद द स्ट्रेंथ कि आपके साथ एक ऐसी बॉन्ड है। या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स, डेफिनेटली दे रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस। यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। विद द 4 ऑफ हैंड्स एंड विद द 6 ऑफ हैंड्स ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक स्टेबल सिचुएशन और एक सिक्योर सिचुएशन स्टार्ट हो जाए। लाइक इट कुड बी अ डेफिनेटली कमिटमेंट जो ये आपको देना चाह रहे हैं। मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, इंगेजमेंट की कमिटमेंट हो सकती है, बिकॉज ये चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करें और इनको इस चीज़ में विक्ट्री मिले। दे रियली वांट गेटिंग सक्सेस। यस, एंड इनको लगता है एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है आपके साथ, जो कि ये नहीं आपके साथ ब्रेक कर पा रहे। या तो इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली और एक हीलिंग इनको आपके साथ एनर्जीज जो है ना कहीं महसूस होती हैं। इसीलिए विद द पेज ऑफ कप्स ये आप लोगों के सामने अपनी पसंद का जो है ऑब्वियसली
एक कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं बिकॉज़ आप इनको अच्छे लगते हो। कुछ लोगों की तरफ से ये आपका वो फ्रेंड हो सकता है जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर है और अब वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको प्रपोज़ करके, बिकॉज़ वो चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स के किसी तरह से उनकी आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ कमिटमेंट बन जाए, जिससे वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। यस, वो खुशियों से अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड इनके बहुत सारे सपने हैं। इस इंसान का सपना यही है कि किसी तरह से आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए, किसी तरह से आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। यस, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिख रही है कि बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के साथ एक नया सिचुएशन को बनाने में और नई चीज़ें स्टार्ट करने में। या तो ये आपके फ्रेंड हैं या फिर किसी तरह से फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, या फिर कुछ लोग आपके साथ पहले फ्रेंडशिप करके फिर आपके साथ कोई सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको पसंद बहुत करते हैं। या आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। अदरवाइज़ नंबर 4, 6, 8, 1 ये भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यस, सो नंबर 18, 16, 14 भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सो मोस्टली एनर्जी मुझे 30+ की दिख रही है। 34, 36, 31, 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ एरिस, लियो, सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइस। एंड यहाँ पे फायर साइन एंड वैसे मुझे स्टार साइन ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सारे मुझे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, बट आपने एनर्जीज़ पे फोकस करना है बिकॉज ये सब साइंस की रीडिंग है। तो जब आपके साथ सारे मैं साइंस की बात कर रही हूँ तो फिर आप एनर्जीज़ पे फोकस किया करें, एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही हैं या नहीं हो रही। जब मैं कोई स्पेसिफिक स्टार साइन बताती हूँ तो उस पर फोकस किया करें, अदरवाइज़ मैं जब सब बोलती हूँ तो फिर एनर्जीज़ पे फोकस किया करें आप लोग, ठीक है। सो या मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बट प्लान कर रहे हैं ये किसी तरह से सिचुएशन को बनाने की, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इस टाइम किसी चीज़ में इनको अगर कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या अपनी लाइफ में इनको फेस करने पड़ रहे हैं तो उन चैलेंजेस को ऑब्वियसली ओवरकम करें और किसी तरह से आपको प्रपोज करके आपके साथ कोई रिलेशन स्टार्ट करें। या लेकिन हैं ये आपके साथ एक सीरियस सिचुएशन बनाने में, ये कोई एक शॉर्ट टर्म का या टेम्परेरी प्रपोज़ल नहीं है, ये मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रपोज़ल दिख रहा है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।